वेलकम एवरीवन। तो हम लोग सिलोजिज्म के टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं कि सिलोजिज्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको सॉल्व करने के लिए शुरू किया था। एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। सिलोजिज्म सॉल्व करने के लिए हाउ पार्ट को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। व्हाट पार्ट तो हम लोग पहले ही कवर कर लिए हैं, यहाँ पे हम लोग हाउ पार्ट कवर कर रहे हैं। हाउ, तो सबसे पहले मेरे को स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा। स्टेटमेंट से कहाँ हम लोग जाएंगे? स्टेटमेंट से हम लोग वेन डायग्राम पे जाएंगे। ठीक है, स्टेटमेंट से हम लोग वेन डायग्राम पे गए और फिर वेन डायग्राम से हम लोग कंक्लूजन पे जाएंगे और फिर देखेंगे कि मेरा कौन सा कंक्लूजन सही है। जो सही होगा उसको ऑप्शन में टिक करेंगे, फॉलोज के रूप में होगा, और जो गलत होगा उसके बारे में ध्यान नहीं देना, ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा। अगर इफ ऑप्शन में दिया रहेगा तब उसको ध्यान देंगे कि कौन फॉलो नहीं कर रहा, विच वन इज फॉल्स। जनरली ऑप्शन में आपको देगा ओनली वन फॉलोज, ओनली टू फॉलोज, 3, 4, 3 में देगा बोथ फॉलोज, 4 में देगा नाइदर फॉलोज, और लास्ट वाला देगा इधर और में देता है। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व किया था हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने इसको भी सॉल्व कर लिया था, सेकंड को, थर्ड वाले को भी सॉल्व कर लिया था, फोर्थ वाला हम लोग होमवर्क था। ठीक है ना, ये फोर्थ वन इज द होमवर्क। हम लोग ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे कि स्टेटमेंट्स ऑल मेटल्स आर प्लास्टिक, ऑल मेटल्स आर प्लास्टिक्स। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ होगा। ऑल का जो वेन डायग्राम होता है वो यही होता है। फिर दे रहा है ऑल प्लास्टिक्स आर क्लॉथ्स, इवन ऑल प्लास्टिक्स आर क्लॉथ्स। फिर नेक्स्ट है ऑल क्लॉथ्स आर थ्रेड, तो ऑल क्लॉथ्स आर थ्रेड। तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो गया मेरा। अब यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल के रूप में ड्रॉ हो गया। अब कंक्लूजन कर रहा है वेन डायग्राम। ठीक है, पहला वेन डायग्राम हम लोग फॉलो कर लिए। ऑल मेटल्स आर थ्रेड, यहाँ पे देखेंगे ऑल मेटल्स आर थ्रेड, यस ऑल ऑफ द मेटल्स आर थ्रेड, मेटल इनसाइड है थ्रेड के, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 फॉलोज यानी 1 ट्रू है। ऑल प्लास्टिक्स आर थ्रेड, ठीक है, ऑल प्लास्टिक्स आर थ्रेड, ये यस इवन दिस वन इज ऑल्सो ट्रू कि सारे के सारे प्लास्टिक कहाँ, ये पूरा जो प्लास्टिक का एरिया है, ये जो प्लास्टिक का एरिया है मेरा, ये पूरा जो प्लास्टिक का एरिया है ये कहाँ है मेरा, थ्रेड के अंदर ही आ रहा है, इस वाले सर्कल के अंदर आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल प्लास्टिक्स आर थ्रेड, ये हम लोग कह सकते हैं। तो सेकंड वन इज ऑल्सो ट्रू। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? बोथ 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, अगर आपसे कह देता, इवन यहाँ पे एक और स्टेटमेंट ऐड कर देता मेरे पास, अगर यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐड कर देता कि ऑल थ्रेड्स, यहाँ पे लिख देता थर्ड वन, ऑल थ्रेड्स आर मेटल्स, सारे के सारे थ्रेड मेटल्स हैं। ठीक है, तो क्या सारे के सारे थ्रेड मेटल्स हैं? नहीं, देयर आर सम पार्ट ऑफ थ्रेड्स विच आर मेटल, बट देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ थ्रेड विच वी कांट से, वी कैन नॉट से कि नहीं मेटल नहीं होगा। नहीं, हम इस पार्ट के बारे में नहीं कह सकते हैं कि वेदर इट इज थ्रेड, सॉरी वेदर दिस पार्ट ऑफ थ्रेड इज मेटल और नॉट। ठीक है, नहीं कह सकते इसके बारे में, नहीं, किसी में भी नहीं, हाँ में भी नहीं कह सकते हैं और ना में भी नहीं कह सकते हम इसको कि आइदर ये मेटल होगा कि नहीं होगा। बस हम इतना कह सकते हैं कि देयर आर सम पार्ट्स ऑफ थ्रेड विच आर मेटल। तो अगर फोर्थ वन हो जाता मेरा पास कि सम थ्रेड्स आर मेटल, ठीक है, कुछ थ्रेड मेटल है। अगर फोर्थ वन इस तरीके से दे देता तो यस दिस वन इज ट्रू, क्योंकि देयर आर सम पार्ट ऑफ थ्रेड, ये जो मेटल वाला जो ये मेरे मेटल्स है, ऑल थ्रेड्स ऑफ मेटल नहीं, तो ये गलत हो जाता है और ये सिर्फ ट्रू रहता है। अगर इस तरीके से बना रहता तो हम लोग क्या करते हैं, ओनली 4, अगर इसको हटा देते हैं 1 सेकंड के लिए, तो 1, 2 and 4 फॉलोज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? 1, 2 and 4 फॉलोज। ठीक है, तो फिफ्थ वन था मेरा होमवर्क था। फिफ्थ वन को आप लोगों ने ट्राई किया होगा। देखिए यहाँ पे क्या बना, ये वाला थोड़ा पर्टिकुलर केस होता है। ठीक है, इसको आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। ऑल इरेजर्स आर पेंसिल्स, ऑल इरेजर्स आर पेंसिल्स। ठीक है, सारे के सारे इरेजर्स पेंसिल हैं। सम पेंसिल्स आर पेन,
सम पेंसिल्स आर पेन्स, इस तरीके से ड्रॉ कर दिए। नो पेन इज अ पेपर, कोई भी पेन पेपर नहीं है। तो मेरा ये कुछ डायग्राम हो गया। पहला सम इरेजर्स आर पेपर, फर्स्ट वन है इरेजर्स। देखिए यहाँ पे इरेजर्स और पेपर है, देयर इज लॉट ऑफ एरिया बिटवीन देम एंड देयर इज नो एनी कॉमन एरिया, सो वी कैन नॉट से आइदर यस में भी नहीं कर सकते और नो में भी नहीं कर सकते हैं, यानी सम इरेजर्स आर पेपर नहीं कर सकते और सम इरेजर्स आर नॉट पेपर ये भी नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे एफर्म कर रहा है कि होगा, लेकिन नहीं, ऐसा है नहीं। फिर सेकेंड है नो पेपर इज एन इरेजर, अगेन इरेजर एंड पेपर, देयर इज निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन पेपर, पेन एंड पेपर। कह रहा है कि नो पेन इज एन पेपर विच मीन्स नो पेपर इज एन पेन, बट ये नहीं कह रहा है कि पेपर और इरेजर होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे सेकंड में कह रहा है कि नो पेपर इज एन इरेजर, तो नो में स्टैब्लिश करा तो नहीं, गलत, ब्लैंक एरिया है, ठीक है। तो अब जहाँ कहीं पे भी हो आप देखिएगा कि ब्लैंक एरिया इसके पास है, तो जब कभी भी ब्लैंक एरिया होगा तो हम कहेंगे नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। लेकिन यहीं पे एक ट्विस्ट होता है, आप गौर कीजिएगा कि जब दोनों स्टेटमेंट का एलिमेंट सेम हो, ठीक है, पहला दोनों एलिमेंट सेम हो, दूसरा पहला था एलिमेंट सेम है, दूसरा एक दोनों गलत होना चाहिए, सेकेंड वन इज बोथ फॉल्स, तो यहाँ पे दोनों गलत है। तीसरा अगर एक पॉजिटिव टोन में बात कर रहा है तो दूसरा नेगेटिव टोन में बात करेगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं सम के बारे में बोल रहा है जो कि पॉजिटिव एफर्मेटिव था, पिछले ही क्लास में देखा, नो बोल रहा है जो कि नेगेटिव था। और फोर्थ वन 3B, चार में से तीन कंप्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, मतलब आने वाले क्लास में। तो सम के साथ नो का होना चाहिए कंप्लीमेंट्री पेयर्स, अगर यहाँ पे एक्चुअली है सम के साथ नो एक कंप्लीमेंट्री पेयर बनाता है, अगर ऐसा केस है तब ये आइदर और के सिनेरियो में जाता है, तब इसका करेक्ट आंसर होगा नाइदर वन नॉर टू नहीं होगा, जब इसका करेक्ट होगा आइदर वन एंड टू फॉलोज, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। हम लोग आने वाले क्लास में देखेंगे कि आइदर और के कंसेप्ट को किस तरीके से समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज कीजिए, इसको बनाने का खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है ऑल बॉक्सेज आर वाइट, सारे के सारे बॉक्सेज वाइट हैं, तो बॉक्सेज, ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। फिर ऑल विंडोज आर टेबल, सारे के सारे विंडो, यहाँ पे देखिए इस डाटा को होल्ड पे करेंगे क्योंकि यहाँ पे लिंक ही नहीं हो रहा। ऑल टेबल्स आर फैन, सारे के सारे टेबल, ऑल बॉक्सेज आर वाइट, सॉरी ऑल बॉक्सेज आर टेबल, ऑल बॉक्सेज आर टेबल, माय मिस्टेक, ऑल बॉक्सेज आर टेबल, ऑल विंडोज आर टेबल, एवरी विंडोज आर टेबल, तो विंडो यहाँ पे बनेगा। फिर कह रहा है ऑल टेबल्स आर फैन, सारे के सारे टेबल क्या होंगे मेरे, फैंस होंगे, ठीक है। अब आपने पूछा होगा कि विंडो सर यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता, इस एरिया को नहीं, तो यहाँ पे एक और कंडीशन आप ध्यान में रखिएगा, जितना स्टेटमेंट बोलेगा बस उतना ही ड्रॉ कीजिएगा, उससे एक्सेस इन्फॉर्मेशन डू नॉट ट्राई टू गिव इट इन द वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में एक्सेस इन्फॉर्मेशन नहीं दीजिएगा। तो पहला कंक्लूजन है ऑल विंडोज आर फैन, विंडो फैन, यस, दिस स्मॉल सर्कल लाइज इनसाइड द बिगर सर्कल, तो फर्स्ट वन इज ट्रू। सम टेबल्स आर बॉक्सेस, यस, देयर आर सम पार्ट ऑफ टेबल विच आर बॉक्सेस, देखिए यहाँ पे, तो सेकेंड वन इज ऑल्सो ट्रू, तो यहाँ पे होगा बोथ वन एंड ट्रू, ठीक है, बोथ सिनेरियो हो गए यहाँ पे, बोथ वन एंड ट्रू फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। सम पोल्स आर लाइट्स, ठीक है, तो सम का जो वेन डायग्राम होगा वही बनाएंगे। ऑल लाइट्स आर बल्ब, इवन ऑल लाइट्स आर बल्ब। फिर नेक्स्ट कह रहा है सम बल्ब्स आर वायर, सम बल्ब्स आर वायर। अगेन यहाँ पे हम लोग एक्सेस इन्फॉर्मेशन नहीं देने का कोशिश करेंगे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे।
ठीक है। ये नहीं कि वायर्स को लाइट के एरिया को इनक्लोज करते हुए बनाएंगे, नहीं, वेन डायग्राम में जितना बोला जा रहा है उतना ही बनाना हमको। कंक्लूजन चेक करते हैं वेन डायग्राम से। सम पोल्स आर बल्ब्स, देखेंगे सम पोल्स आर बल्ब्स, यस सम पोल्स आर बल्ब्स है, यहाँ पे एरिया बन रहा है, कॉमन एरिया है, हमको कंफर्म कर सकते हैं कि यस पोल्स आर बल्ब्स, तो फर्स्ट वन इज ट्रू। सेकेंड, सम लाइट्स आर वायर, सम लाइट्स आर वायर, लाइट्स और वायर के बीच में ब्लैंक एरिया है, और ब्लैंक एरिया होने का मतलब है कि हम वी कुड नॉट शो एनीथिंग, तो सम लाइट्स आर वायर नो, लेकिन यहाँ पे कंफर्म कर रहा है कि हाँ कुछ होंगे, जबकि यहाँ पे इवन कुछ के बारे में भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज ट्रू, सेकेंड वन फॉल्स, तो ओनली वन फॉलोस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो कि आपके लिए होमवर्क होगा, ये देखिए ये क्वेश्चन है सम सेल्स आर टिश्यूज, ठीक है, पॉज करके इसको बनाइएगा। और सेकंड क्वेश्चन होगा आपका ऑल बिल्डिंग्स आर रोड्स, ठीक है, तो इसको भी पॉज करके बनाइएगा। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी बेसिक्स क्वेश्चन थे, ठीक है, सिलोजिज्म में बेसिक्स क्वेश्चन के बारे में अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सिलोजिज्म में हम लोग जितने भी बेसिक्स क्वेश्चन हैं हम लोगों ने बेसिक्स क्वेश्चन के बारे में भी पढ़ा है, क्योंकि ये बेस्ड होंगे, ठीक है। और इनके बारे में प्राइमरी कीवर्ड जितने हैं, सम, जैसे यहाँ पे देखिए सम बिल्डिंग्स, सम बिल्डिंग्स, सम ऑल, सम नॉट और नो के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। तो इन चार के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। कंक्लूजन अभी तक जितना हमको कंक्लूजन मिला था सारे के सारे डेफिनेट थे, ठीक है। डेफिनेट इन अ सेंस ये कह रहे थे कि ये चीज़ पॉसिबल है, होंगे नहीं, हो सकते हैं नहीं वाला कंसेप्ट था, पॉसिबल हैं, डेफिनेट हैं यानी कंफर्म कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे भी प्रोबेबल का कंसेप्ट आएगा, यानी कि जैसे इस तरीके का स्टेटमेंट होगा, ऑल ए आर बी, ऑल, एक सेकेंड, ऑल ए being B is a possibility, जहाँ पे इस तरीके का कंसेप्ट आएगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे और देखेंगे ट्रू होगा कि फॉल्स। ये प्रोबेबल कंसेप्ट है। कंक्लूजन का पहला पार्ट यही था कि सारे के सारे हम लोग कंफर्म वाले पढ़ रहे थे, डिटर्मिनिस्टिक टाइप पढ़ रहे थे, हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ये प्रोबेबल हो गया। यहाँ पे हम लोग वेन डायग्राम को चेक करना पड़ेगा कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो आप एक बार मेक श्योर फिर अगेन रिवाइज करते जाइए, जितने रिवाइज कीजिएगा उतना ही आपका बेसिक्स स्ट्रांग होते जाएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव एन ऑसम डे, थैंक यू।